नमस्कार दोस्तों, रिवीजन टेस्ट है ये। तो हम करते हैं। द मैक्सवेल्स इक्वेशन डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी इज बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, फैराडेज लॉ, गॉस लॉ। सो दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क शोन इन द फिगर। देखिए, any parameter in a two-port network exists when their independent variables do not have any relationship between them. Z parameter में क्या होता है? V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2 and V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2. ठीक है, तो इसमें आप देखो कि इन द Z पैरामीटर जो करंट है आपके, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, राइट? And in the given field there exists a relationship as the input current and the output current, right? Input current is equal to and opposite of the output current. तो Z पैरामीटर जो होगा it is not existing for the given figure, इसीलिए Z पैरामीटर exist नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एज फाइंड द सेंट्रोइड। पहले तो जो कंस्ट्रक्शन रूल्स होते हैं रूट लोकस का, वही होता है कि एवरी ब्रांच ऑफ ए रूट लोकस डायग्राम स्टार्ट्स एट ओपन लूप पोल मींस k equal to 0 and terminates at a 0 मींस k equal to infinity। कोई भी जो आपका रूट लोकस डायग्राम है, every branch of root locus starts at open loop poles k equal to 0 and ends at a 0 at k equal to infinity of open loop transfer function। ठीक है, सेकेंड है जो रूट लोकस डायग्राम है, इट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं ऑफ रूट लोकस, ये क्या है? n is equal to p if p is greater than equal to z and z if p is less than equal to z। फोर्थ क्या है? नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स इन अ रूट लोकस डायग्राम इज मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस z। सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड जो होता है इट इज द इंटरसेक्शन, सेंट्रोइड इज द इंटरसेक्शन ऑफ asymptotes and always lies on real axis. It is denoted by sigma. Sigma equal to summation of number of poles minus summation of zi upon total number of poles and z का difference। तो summation pi क्या होता है? Sum of real parts of finite poles of GSHS, and this is summation of sum of real parts of finite zeros of GSHS। Now angle of asymptotes, जो आपका angle of asymptotes है, ये क्या होता है? This is equal to twice of L plus 1 of pi by P minus Z। पहले मैं आपको कंडीशन बता रही हूँ, ये 5th पॉइंट है, ये 6th पॉइंट है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जो L है दिस इज 0 1 2 अप टू P minus Z minus 1, ठीक है। ऑन द रियल एक्सिस अब आप देखो, ऑन द रियल एक्सिस टू द राइट साइड ऑफ एनी सेक्शन, जैसे ये रियल एक्सिस है, 0 है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी, तो ऑन टू द रियल एक्सिस टू द राइट साइड ऑफ एनी सेक्शन इफ द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस आर ऑल odd, if sum of total number of poles and zeros are odd, ठीक है, then the root locus diagram exist करेगा। कहाँ? on the real axis to the right side of the any section। break in break away points भी होता है कि there exist when there are multiple roots on the root locus। at the break points gain k is either maximum minimum। break in away और break in points या जो आपका break away points होता है when there are multiple roots on the root locus, तो dk by ds होता है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, इसका क्वेश्चन है तो हम इसको यहाँ करते हैं, ठीक है। A feedback control system has an open loop, इसका हमें सेंट्रोइड देखना है, तो हम इसको यहाँ पे, मैं इसको बताती हूँ क्वेश्चन। देखो, जो आपका लूप ट्रांसफर फंक्शन है, जो आपका लूप ट्रांसफर फंक्शन है ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय GS इज इक्वल टू, यही है आपका K बाय S ऑफ S प्लस 3 S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, नंबर ऑफ ओपन
लूप पोल्स कितना है 1 2 3 4 4 है. देयर आर 4 पोल्स हैं एट 0 -3 एंड s स्क्वायर प्लस 2s प्लस t मतलब s means s is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 8 अपॉन 2. -2 प्लस माइनस अंडर रूट -4 अपॉन 2. -2 प्लस माइनस 2 आइटा अपॉन 2 यानी कि -1 प्लस माइनस ये j हो गया. दैट मीन्स यहाँ पे j आ गया. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस j. तो यहाँ पे 4 पोल्स हो गए एंड देयर आर नो जीरोस. जीरोस एक भी नहीं है. तो नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स कितने हो जाएंगे? क्या था ये? समेशन ऑफ रियल पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल जीरोस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस n. तो रियल पोल्स कितने हैं यहाँ पे? 0 -3 -1 अगेन -1. इनका समेशन हो गया ना. एंड सारे रियल पोल्स थे ये अपॉन नंबर ऑफ पोल्स कितने 4 माइनस 0 यानी कि -4 -5 अपॉन 4. तो हो जाएगा -1.25. तो आपका आंसर हो जाएगा -1. ठीक है. ओके. नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स क्या होते हैं? मैंने आपको ये क्वेश्चन था तो -1.25 आपका सेंट्रॉइड हो गया. इधर देखिए इसने पूछा है असिम्प्टोट्स. असिम्प्टोट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस z होता है मतलब द टेंजेंट. ठीक है. अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये असिम्प्टोट्स टेंजेंट लाइंस जो होते हैं ना इमेजिनरी एक्सिस के. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन xn is equal to sin of omega c and the energy of the signal given by this much is c. आपके पास xn क्या है? आपको दिया है sin omega cn अपॉन पाई n. तो गिवन फंक्शन क्या है आपका? सिंक फंक्शन. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिंक फंक्शन इज 0 माइनस ओमेगा सी ये 1 है तो ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है. ये ओमेगा है. एनर्जी ऑफ द सिग्नल कैसे निकालोगे? दिस विल बी समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स ओमेगा का स्क्वायर डी ओमेगा. 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल माइनस ओमेगा सी टू ओमेगा सी. तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है जब आप इसका एक्स ओमेगा निकालोगे तो ये कितना आता है? इसका 1 आता है सिंक फंक्शन. तो ये वैल्यू 1 टी ओमेगा हो गया. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 ऑफ 2 पाई टू ओमेगा सी. ये हो जाएगी ओमेगा सी बाय पाई. इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट. ठीक है. ठीक है. ये इसमें एनर्जी पूछा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है a 400 watt carrier is modulated to a depth of 40%. The total power in the modulated wave is C. आपको पता है PT is equal to PC of 1 plus MA square by 2. PC क्या है? कैरियर पावर है. म्यू इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. PC आपको कितना दिया है? 400 वॉट और मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है आपका? 0.40. तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 400 इंटू 1 प्लस 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 2 0.2. तो ये हो जाएगा 400 1 प्लस 0.08. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 इंटू 1.08. अब इसको आप सॉल्व कीजिए. ये कितनी होगी? 0.16 बाई 2 थी तो 0.08 होगी ना. अब इसमें आप सॉल्व करो जरा. 4 8 32. हाँ 432 वॉट. तो आपका ये आंसर है सेकेंड. तो ट्रांसमिटेड पावर जो होती है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मॉड्यूलेशन केस इन द केस ऑफ FM एंड PM. Transmitted power is independent of the modulation index in case of FM and PM. ठीक है. तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. ये रिवीजन टेस्ट चल रहा है. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.